एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ी बेबाकी के साथ आगामी सरकार के प्रति अपने फंडा साफ किए। रामविलास पासवान के बंगले को खाली करने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख होता है, लेकिन मन में कोई कड़वाहट नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर है। मेरी लड़ाई मेरे घर, मेरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। बिहार के मुद्दे पर न कभी मैंने समझौता किया है, न करूंगा। घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं आएंगी जाएंगी। धोखा तो मुझे अपनों ने दिया है। किसी तीसरे की शिकायत नहीं कर सकता। किसी के उकसावे में अपने अगर उत्तेजित हो जाएं तो यह भी गलत है। अगर मेरी लड़ाई इन बातों को लेकर होती तो मैं किसी भी गठबंधन के साथ हो जाता। किसने रोका था? चिराग पासवान से जब पूछा गया कि क्या वे एनडीए 3.0 में रेल मंत्री बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम बनाया। चिराग ने कहा कि बिहार को पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इस सरकार में हम इसके लिए अपेक्षित तकनीकी बदलाव करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के पक्षधर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज के ऐसे वर्ग से आने वाली महिलाएं जिन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का अभी भी मौका नहीं मिला, उनके लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। जबकि मुस्लिम आरक्षण पर चिराग ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अग्निवीर के मुद्दे पर चिराग ने कहा कि युवाओं से जुड़ी यह योजना कितनी प्रभावशाली रही है, जब तक इसकी समीक्षा नहीं होती कुछ कहना गलत होगा। विरोध के लिए विरोध करना गलत है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं उस मुद्दे का समर्थक रहा हूं, क्योंकि सरकार में कई फैसले जातिगत आधार पर होते हैं और ऐसे में डेटा हमारे पास होना चाहिए। चिराग ने लगे हाथ यह भी कहा कि इस डेटा को सार्वजनिक करने के पक्ष में वे नहीं है। नीतीश कुमार के साथ रिश्ते को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि एक समय था जब रिश्ते खराब थे, गठबंधन में हैं तो मतभेदों की गुंजाइश नहीं रह सकती है। चिराग ने कहा कि उनका सबसे ज्यादा प्रचार जेडीयू के नेताओं के साथ मिलकर हुआ है। अब हमें एक साथ एक स्वर में मिलकर लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। बिहार से जितनी ज्यादा सीटों का योगदान हो सकता है करना चाहिए। इस बात को बहुत मैच्योरिटी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मैंने मिलकर किया है। रामविलास पासवान के सुपुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से यह बातचीत युवाओं को कितना आंदोलित करती है, यह देखने की बात होगी, अनुभव करने की बात होगी। बहरहाल चिराग पासवान के जज्बे को सलाम। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।